प्रोसिक्यूटर पेश होकर वक्त मांग रहे हैं। आज आप वक्त मांग रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये कोई एक केस नहीं, 50 के करीब अपीलें हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 के मुलजमान की जमानतें मंजूर की थीं, जिनकी मनसूखी के लिए पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। अदालत का समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। जस्टिस अमीरुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस मामले पर फैसला दे चुके हैं। जस्टिस आमिर फारूक सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं सुन सकते। अदालत ने कंपनी के वकला की समाअत ईद उल फितर के बाद करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कोहाट के तांदा डैम के करीब फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के सपूतों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियां दी, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन से हम बिल्कुल नहीं है मुतमईन। आज 10 रोज हो गए हैं सानिया को। इसके पीछे जो अनासर थे वो कहाँ हैं? हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ, बिलखुसूस वफाकी हुकूमत इस सानिया के बाद का जो रवैया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। हम बिल्कुल उन पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हैं। शहीद मौलाना हामिदुल हक के सियासी जानशीन का वालिद पर हमले की तहकीकात पर अदम इत्मीनान का इजहार। मौलाना अब्दुल हक सानी ने एआवाई न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, वाक़े को 10 दिन हो गए लेकिन अब तक तहकीकात सामने आई, ना ही पता चला कि सहूलतकार कौन है। ताक़ुती क़ुव्वतों ने मौलाना हामिदुल हक को उनका मिशन रोकने के लिए शहीद किया, लेकिन मैं मौलाना हामिदुल हक के मिशन को आगे लेकर चलूँगा। कराची और सूबे के मसाइल हल नहीं हो रहे। बात करता हूँ तो किसी को तकलीफ होती है और फिर वो चुगली करता है, लेकिन मुझे किसी चुगली की फिक्र नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, मेरे एक बयान पर पीपल्स पार्टी ने कहा अपनी आईनी हुदूद में रहें। मैं वो गवर्नर नहीं जो आवाम की आवाज़ उठाने के लिए किसी आइन का मोहताज हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए लियारी की मुख्तलिफ यूसीज़ का दौरा, तरक्याती कामों का मुआयना किया, क्रिकेट खेली, लोगों में घुल मिल गए। भारत चैंपियंस का चैंपियन बन गया। रिकॉर्ड तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दी। 252 रन का हदफ 1 ओवर पहले हासिल किया। कप्तान रोहित शर्मा 76 रन बनाकर मैच के हीरो करार। रचन रविंद्रा को टूर्नामेंट की बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड मिला। शरिया सैयद ने 48 और केएल राहुल ने 31 रन बनाए। भारत की जीत के साथ दुबई का मैदान रोशनियों में नहा गया। भारतीय कप्तान ने ट्रॉफी उठाई। खिलाड़ियों ने गैंगम डांस करके जश्न मनाया। चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान ही इख्तितामी तकरीब से गायब। पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल तकरीब में पोडियम पर दिखाई नहीं दिया। ज़राए का कहना है पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद स्टेडियम में मौजूद थे, मगर आईसीसी ने उन्हें स्टेज पर मदऊ ही नहीं किया। आईसीसी चेयरमैन जय शाह, बीसीसीआई सदर रॉजर बिनी, बीसीसीआई सेक्रेटरी और न्यूजीलैंड के रॉजर टोज स्टेज पर मौजूद थे। को नहीं खिलाना था। अच्छा, तो उमर को बोला तुम विकेट कीपिंग करो। अब एक विकेट कीपर नहीं है, उसकी आप बैटिंग जो मैच चेंजर है उसकी परफॉर्मेंस आप डामाडोल कर रहे हैं। हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती विकेट कीपिंग करवाने के कन्विंस करते रहे। टेस्ट मैचेस में उसने इनकार किया, वो भी साइडलाइन हुआ। सरफराज को ना खिलाने के लिए उमर अकमल से जबरदस्ती विकेट कीपिंग कराई गई। उमर अकमल से जबरदस्ती विकेट कीपिंग कराने के वक्त हेड कोच कौन था? उमर अकमल को विकेट कीपर बनाकर परफॉर्मेंस खराब की गई। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में बासित अली का इजहार ख्याल। कहा, खिलाड़ियों पर ऐसा प्रेशर डाला जाता है जो लोगों को नजर नहीं आता। भारतीय टीम हर टूर्नामेंट की अलहदा से प्लानिंग करती है, इसीलिए कामयाब है। कामरान अकमल बोले, भारतीय टीम की कामयाबी के पीछे बड़ी मेहनत और निज़ाम है। हमारे मुताल्लिक कहा गया था 2 भाइयों को एक साथ टीम में नहीं होना चाहिए। एक भाई को टीम से निकाला और दूसरे को कहा जबरदस्ती विकेट कीपिंग करें। उमर अकमल ने विकेट कीपिंग से इनकार किया तो उसे भी साइडलाइन किया गया। सरफराज को भी वर्ल्ड कप 2005 में नहीं ले जाना चाहिए था। मुस्तफ़ा और आदि ने दिलचस्प गुफ्तगू और बरजस्ता जुमलों से सबको खूब हंसाया।
तारीखी इवेंट, यादगार लम्हात, बेहतरीन इंतजामात, रिकॉर्ड वक्त में स्टेडियम की तैयारी से लेकर मेगा इवेंट के शानदार इनेकाद तक। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हर लिहाज से कामयाब रही। कज़ाफी स्टेडियम में 4 मैच खेले गए। लाहौरियों ने रिकॉर्ड तादाद में स्टेडियम आकर हर टीम को खुले दिल से सपोर्ट किया। कराची और रावलपिंडी ने 3-3 मुकाबलों की मेज़बानी की। शायकीन के समंदर ने टीमों का इस्तकबाल किया। हाई स्कोरिंग मुकाबलों में शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। 10 मैचों में 8 बार 300 से ज़ायद रन बने। सेंचुरियों के रिकॉर्ड ने इवेंट को 4 चांद लगा दिए। नाकाबिले फरामोश टूर्नामेंट के इनेकाद पर ICC ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की अदलिया में ख़वातीन की बढ़ती नुमाइंदगी खुशाइंद है। ख़वातीन जजेस के आलमी दिन पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, ख़वातीन जजेस की खिदमात को तस्लीम करना हमारा फ़र्ज़ है। इंसाफ की फराहमी में ख़वातीन जजेस का किरदार काबिल सताइश है। ख़वातीन वकला और जजेस के लिए मज़ीद साजगार माहौल फराहम करेंगे। ख़वातीन जजेस की साबित कदमी और दयानतदारी आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। मगरबी हवाओं का सिस्टम बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल लेकर मुल्क में दाखिल। कोहाट, लकी मरवत और मलाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसने लगे। स्वात में बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश की पेश गोई। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची आज भी गर्मी की लपेट में, पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। कराची में लूटमार से तंग शहरियों ने 3 डाकू मार डाले। नाजिमाबाद में 2 और शफीक मोड़ पर 1 डाकू मारा गया। पुलिस के मुताबिक मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब 2 डाकू शहरी से लूट मार करके फरार हो रहे थे। शहरी ने ताकुब करके मुल्जिमान पर फायरिंग की। शफीक मोड़ के करीब गाड़ी में सवार गार्ड की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक हो गया। पुलिस हुकाम ने बताया, मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फैमिली से लूट मार की। गाड़ी में सवार गार्ड ने फायरिंग करके 1 डाकू मार डाला, दूसरा फरार हो गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने गाड़ी पर काले शीशे लगाने पर डिप्टी कमिश्नर दादू से 3 रोज में वजाहत तलब कर ली। वजीर आला सिंध ने डिप्टी कमिश्नर मुख्तार अबड़ो की गाड़ी पर काले शीशों का नोटिस लिया था। बिजली के तारों से 3 भैंसों की हलाकत। टंडो मोहम्मद खान के सिविल जज कंज्यूमर प्रोटेक्शन से 4 वापडा अफसरान को 1 साल कैद और 1-1 लाख जुर्माने की सजा दे दी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जमन जमानी, SDO इमरान अवान, लाइन सुपरिटेंडेंट इमदाद मेमन और लाइन मैन अख्तर मेमन शामिल। Big meetings coming up, as you know, in Saudi Arabia, and we're going to make a lot of progress, I believe, this week. Let's see what happens with the whole Russia-Ukraine future. You're going to have some pretty good results coming out of Saudi Arabia this week. सऊदी अरब में रूस यूक्रेन तनाज़े पर अहम मीटिंग आइंदा चंद दिनों में होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, अमरीका यूक्रेन मुज़ाकरात से अच्छे नताइज की तवक्को है। यूक्रेन मादनियात के मुआहिदे पर दस्तखत कर देगा। यूक्रेन ने अमन के लिए वो नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। रूस, ईरान और चीन की फौजी मशकों से परेशान नहीं है। इसराइल ने गजा में पानी और बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी। जनूबी गजा में 2 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी पानी और बिजली से महरूम। अरब मीडिया के मुताबिक 2 मार्च को इसराइल ने गजा के लिए इमदाद भी बंद कर दी थी। खान यूनिस में बेकरी के बाहर रोटी के हसूल के लिए कतारें। हमास का कहना है, गजा की बिजली मुअत्तल करना नाकाबिल कबूल और ब्लैकमेलिंग है। इसराइल ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव डाला जा सके। इसराइली इक़दाम की मजम्मत करते हैं। शाम में बशार अल-असद के हामियों और फौज के दरमियान झड़पें। अबूरी सरबरा अहमद अशरह ने झड़पों की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कहा, साबिक़ हुकूमत की बाक़ियात के ख़तरे का सामना है। शाम को खाना जंगी की तरफ धकेलने की इजाज़त नहीं देंगे। मुसल्लह तसादुम में 1000 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके, 750 शहरी शामिल।
शाम में पुरतशद्दुद वाक़यात पर उर्दन में सिक्योरिटी ताउन के लिए अहम बैठक। अमरीका और रूस का भी शाम की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। ट्रंप इंतजामिया का इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों में मुलव्वस तलबा के खिलाफ घेरा तंग। इमिग्रेशन हुकाम ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी मुजाहिरे की क़यादत करने वाले तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया। तलबा के खिलाफ कार्रवाई न करने पर ट्रंप इंतजामिया ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की $400 मिलियन की सरकारी फंडिंग बंद कर दी। गिरफ्तार तालिब इल्म महमूद खलील के पास ग्रीन कार्ड है। तालिब इल्म की रिहाई के लिए आज न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में मुजाहिरों का ऐलान। कनाडा की हुक्मरान जमात ने मार्क कार्नी को अपना नया रहनुमा मुंतखब कर लिया। 59 साला मार्क कार्नी वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जगह संभालेंगे। कनाडा के नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने अवाम को मुतनब्बे किया कि मुल्क पर कड़ा वक्त आने वाला है। अमरीकी सदर को उनके अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। अमरीका कनाडा का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में तूफान अल्फरेड से तबाही। मूसलाधार बारिश से रियासत क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में सैलाबी सूरत हाल। दरख्त उखड़ गए। मुतअद्दिद इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। छत गिरने के वाक़े में एक शख्स हलाक। मुतासरा इलाकों में 4 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में शदीद जालाबारी। बादल भी खूब जमकर बरसे। बारिशों और हवाओं से पूरे इलाके का मौसम सर्द हो गया। सड़कें सफ़ेद हो गई। शदीद जालाबारी से लोगों को घरों में पनाह लेना पड़ी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ओपनर साइम अयूब ने फिजिकल ट्रेनिंग शुरू कर दी। नौजवान बैटर की टखने की इंजरी का रिहैब जारी है। साइम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में फील्डिंग के दौरान जख्मी हुए थे।